सीतापुर बीएसए ऑफिस में हुए बेल्ट कांड का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को यह बेल्ट कांड हुआ था और आज चौथा दिन है 26 सितंबर और प्राथमिक विद्यालय नदवा में आपको बताएं कि एक शिक्षा मित्र की तैनाती की गई थी, लेकिन वहां पर बच्चों ने पढ़ाई करने से साफ इनकार कर दिया। मामले में जो है जानकारी मिल रही है कि प्राथमिक विद्यालय नदवा में एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी पहुंच रहे हैं और उससे पहले वहां की एबीएसए भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो क्या बच्चों का कहना है और वहां पर जो एबीएसए पहुंची है उन्होंने क्या बच्चों से जानकारी ली, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित जी बताइए कि ये जो मामला लगातार चर्चा में है, तूल पकड़ता जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि एबी बेसिक पहुंच रहे हैं प्राथमिक विद्यालय नदवा, वहां पर बच्चों का क्या कहना है और अभी अभी पहुंची है एबीएसए सीमा चौहान, तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी आई इंडिया को? सर, सुबह से आई इंडिया की टीम नंदवा गांव पहुंच चुकी थी और सुबह जो अनुराग श्रीवास्तव जो एक शिक्षा मित्र हैं जो गुड़ैचा में नियुक्त थे, टेम्परेली यहाँ शिक्षा व्यवस्था बाधित ना हो इसलिए यहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई थी, तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे। मैंने देखा कि वो सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं, मेन गेट का ताला खुला हुआ है और कुर्सी डाले अकेले बैठे हुए हैं, कोई भी बच्चा वहाँ पर दिख नहीं रहा था। हालांकि कुछ ग्रामीण थोड़ी ही दूरी पर वहां खड़े दिखाई पड़ रहे थे। उनसे हमने बात की तो कहा कि भैया मैं सुबह आया था, मैंने ताला खोला, एक दो विद्यार्थी मुझे दिखे, मैंने स्कूल आने के लिए भी कहा बट वो भाग गए वहां से। उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जिसके बाद पता चलता है कि एडी बेसिक जो है श्याम किशोर तिवारी कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो जिससे पहले ही खंड शिक्षा अधिकारी सीमा चौहान अभी अभी मौके पर पहुंची हैं और देखते देखते जैसे ही प्रियांशु जी कोई बड़ी गाड़ी या कार इस तरफ आती है विद्यालय की तरफ, तो अचानक से यहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है और वैसे जब कार चली जाती है तो अचानक से भीड़ कम हो जाती है। फिलहाल लोगों को लगता है कि कोई सरकारी अधिकारी आया है या कोई पॉलिटिशियन आया है, तो वो मौके पर पहुंच जाते हैं क्या कुछ हो रहा देखने और स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे भी पहुंच जाते हैं। जब हम नंदवा गांव की ओर आ रहे थे तो हमने देखा कि काफी बच्चे स्कूली ड्रेस में हैं और कई जगहों पे खेल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। फिलहाल वहाँ विद्यालय परिसर के अंदर तो सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां पर अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात प्रियांशु जी, इसी बीच जी एक बड़ी बात सामने निकलकर फिर आ रही है, एक ट्वीट भी हुआ है और उस ट्वीट के मुताबिक जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि बड़ा मामला सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर के शिकायतों का दौर भी शुरू हो गया है। आशीष पटेल के द्वारा जो है यह ट्वीट किया गया है और उन्होंने बताया गया है, उन्होंने तारीफ की है बृजेंद्र वर्मा की, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, नियमित विद्यालय आने वाले शिक्षक थे और उनको इस हद तक प्रताड़ित किया गया है तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और 20 सेकंड की वीडियो क्लिप दिखाई गई और शिक्षक को एक तरफा दोषी ठहरा देना न्याय उचित नहीं है। बीएसए ऑफिस में प्रवेश करने से लेकर अंत तक की सारी सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के आधार पर जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर वो कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे एक शिक्षक यह कृत्य करने पर मजबूर हुआ, जिसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने लिखा कि मेरी वार्ता बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि घटना की निष्पक्ष जांच होगी और प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ये मामला सिर्फ नंदवा गांव का एक प्राथमिक विद्यालय का या महमूदाबाद तहसील का या सीतापुर का या यूपी का नहीं, बल्कि पूरे देश का इस समय ट्रेंडिंग और बर्निंग मुद्दा है। क्योंकि जब जो पूर्व सूबे के मुखिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं अखिलेश यादव, वो भी जो है इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कहीं कोई लोग विधायक आशा मौर्य को कटघरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं और तो विधायक आशा मौर्य कह रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, बच्चों को आगे करके षड्यंत्र किया जा रहा है, राजनीति हो रही। तो तमाम ऐसी बातें हैं। फिलहाल यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा है और इंतजार किया जा रहा है कि एडी बेसिक यहाँ पर आए और एडी बेसिक आने के बाद ही अभी पता चल पाएगा कि फिलहाल आगे की कार्रवाई क्या हो रही है। लेकिन अभी जो माहौल है वो बेहद गर्म है और चर्चा बहुत तेजी से चल रही है पूरे एरिया में। देखना होगा कि जो एडी बेसिक आते हैं वो क्या जायजा लेते हैं। फिलहाल खंड शिक्षा अधिकारी जो अभी यहाँ मौके पर पहुंची हुई हैं, उन्होंने अभी छात्र छात्राओं से कोई वार्ता तो नहीं की है, लेकिन उनकी उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है। अब देखना होगा कि एडी बेसिक जो आते हैं उसके आगे क्या निष्कर्ष देखने को मिलता है। जी एक जानकारी और चाहेंगे अर्पित, जो सीमा चौहान है खंड शिक्षा अधिकारी अभी पहुंची हैं, आपने उनसे बात करने का प्रयास किया, क्या
कुछ उन्होंने कैमरे के सामने अभी बोला है या अभी कुछ देर बाद बोलने नहीं नहीं, अभी अभी मीडिया कर्मियों को उनके द्वारा कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है सानमुत्ता, क्योंकि वो एक तरीके से यदि बेसिक की अधीनस्थ मानी जाएंगी तो उनके आने से पहले कुछ भी हो सकता है कि बोलना उचित ना समझ रही हूँ। फिलहाल अभी क्या कुछ होगा, इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल। तो 23 सितंबर को सीतापुर बीएसए ऑफिस में हुए बेल्ट कांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और मामले में आपको बता दें कि बच्चों की शिक्षा जो है बाधित ना हो, इसके लिए प्राथमिक विद्यालय नदवा में जो है अस्थायी तौर पर शिक्षा मित्र अनुराग श्रीवास्तव की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वो सुबह से ही जो है विद्यालय पहुंच गए थे और कुर्सी डाले बच्चों का इंतजार करते रहे, लेकिन बच्चे नहीं पहुंचे। हालांकि बच्चे स्कूली ड्रेस में तो दिखे, लेकिन वो स्कूल के बाहर खेलते हुए मिले। इंडिया के कैमरे पर उन्होंने जो है साफ कह दिया कि वो जो है जब तक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा उन्हें नहीं पढ़ाएंगे जो प्रधानाध्यापक जेल में है तब तक जो है वो नहीं पढ़ाई करेंगे। मामले में आपको बताएं कि एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी मौके पर पहुंच रहे हैं प्राथमिक विद्यालय नदवा घटना की जांच करने के लिए और वहां पर बच्चों से बातचीत करने के लिए। इसके अलावा एबीएसए महमूदाबाद सीमा चौहान भी पहुंची है। हालांकि वो इस वक्त वहां पर जो कमरा होता है, ऑफिस होता है विद्यालय का, वहां पर पहुंची है। मीडिया से भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। हो सकता है कि एडी बेसिक के आने के बाद वो मीडिया को कोई बयान जारी करें। और इससे पहले आपको बता दें जो आशीष पटेल है, अपना दल एस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सह प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा सीसीटीवी फुटेज निकलवाना चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो फिलहाल इस मामले में अब जो है राजनीति भी गर्मा चुकी है। फिलहाल जो एडी बेसिक है श्याम किशोर तिवारी अभी प्राथमिक विद्यालय नदवा पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने के बाद क्या कुछ वो मीडिया से बोलते हैं वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल जो इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता है अर्पित शुक्ला, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय नदवा के छात्र छात्राओं से बात की कि आखिर वो क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जवाब क्या कुछ आया, आइए आपको हम वो सुनाते हैं। ये संख्या आपको दिख रही होगी स्कूली बच्चों की, प्राथमिक विद्यालय नदवा के कुनार विद्यार्थी हैं जो आज चौथा दिन है, यानी कि बेल्ट कांड का चौथा दिन और स्कूल बंदी का तीसरा दिन, और उस बीच जो है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या है मामला, क्यों नहीं पढ़ने जा रहे? हमारे सर बंद हैं। कौन से सर? लखनऊ वाले। लखनऊ वाले ब्रजेंद्र वर्मा। तो आपके सर बंद हैं, उन्होंने बीएसए के ऊपर बेल्ट से वार कर दिया तो उनको कानूनी कार्रवाई के तहत वो फंस गए। उसके एवज में दूसरे टीचर बुलाए जा रहे हैं, तो भी क्यों नहीं पढ़ने जा रहे? नहीं पढ़ेंगे, वही सर हम लोग को पढ़ाए तो पढ़ेंगे। अगर वो सर नहीं आएंगे तो क्या नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ने जाएंगे। नहीं पढ़ने जाओगे? अच्छा, क्यों नहीं पढ़ने जाओगे? क्योंकि मेरा सर बंद किया गया है। अंतिका गुप्ता ने बंद कराया है। उन्होंने नहीं बंद कराया, उनको पता है कि उन्होंने बीएसए ऑफिस में बेल्ट चला दी थी अपने अधिकारी के ऊपर, इसलिए बंद है। हम वहाँ हैं। आपको इसकी जानकारी है? हम लोग बाहर की बात नहीं जानते, हम स्कूल की बात जानते हैं। स्कूल की बात जानते हो तो हमको ये बताओ, रुको, स्कूल की बात जानते हो तो कैसे थे आपके सर, वो विजयन सर? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। पढ़ाते थे? पढ़ाते थे। तो और जो टीचर्स आए हैं तो उनसे क्यों नहीं पढ़ने जा रहे? नहीं। हो सकता है वो उनसे भी अच्छा पढ़ा नहीं। वही सर से पढ़े, सर से पढ़ेंगे। उन्हीं सर से पढ़ेंगे? क्यों उन्हीं सर से सब क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अच्छे सर जी पढ़ाते थे। अच्छा पढ़ाते थे सर। अच्छा पढ़ाते थे। अब जब नया टीचर है वो कैसा पढ़ा रहा, कैसा नहीं पढ़ा रही है, कैसे जानेंगे? उनसे नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम उनसे नहीं पढ़ना चाहते। नहीं पढ़ना चाहते हो? क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? मेरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा, क्या हुआ है उनके साथ? जेल में बंद कराया जा रहा? कौन बंद करा रहा? अवंतिका गुप्ता। अवंतिका गुप्ता। आपका नाम क्या है? नाम ईसा देवी कक्षा 3। ईसा देवी कक्षा 3। तो आप कक्षा 3 से कक्षा 4 कैसी होगी अगर ऐसे होगा कि हम पढ़ेंगे नहीं? हमारे सर आएंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। अभी हम आगे और भी आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। मैं अहमदाबाद से अर्पित शुक्ला की